नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा सवाल में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। अब तक बीजेपी दोस्ती का लिहाज करते हुए चुप थी, न कोई आरोप लगा रही थी, ना ही दोस्ती में पड़ी दरार को उजागर कर रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस फुर्ती के साथ पाला बदला, वो भी अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए, तो बीजेपी ने भी खुलकर अब बातों को सामने रखना शुरू कर दिया है। गठबंधन टूटते ही बीजेपी के निशाने पर है नीतीश कुमार। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया कि वोट पीएम मोदी के नाम पर मांगो और चोट भी हमें ही दो। साथ ही ये भी कहा कि आरजेडी को सावधान रहना चाहिए, कहीं अगला धोखा आरजेडी को ही ना मिले। बड़ा सवाल, अब बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब बीजेपी ने अपनी बातों को खोलकर सामने रखना शुरू कर दिया है कि पीएम मोदी के नाम पे वोट और फिर चोट, बहुत बड़ा विश्वासघात किया। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा देने में कामयाब हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई भी धोखा खा सकता है। लेकिन दूसरी बार भी आप धोखा खा जाएं तो यह आपकी मूर्खता है। जी। नीतीश कुमार ने 2 बार 3 बार धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए दोष नीतीश कुमार का नहीं है। अरे भाई, जो लंगड़ा है वो तो लंगड़ा के चलेगा ही। जी। आप उससे दोस्ती करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई उसके स्पीड से आप चलेंगे। जी। अगर साथ में चलना है तो अब उसकी नीति है पलटी मारना, आपको समझ में नहीं आया। भाई 2014 में पलटी मार गई है। जी। भाई मोदी नहीं चाहिए, मोदी के विरोध में। फिर दूसरी बार महागठबंधन बन गया, फिर आपको छोड़ छाड़ करके चले गए, तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना ली। फिर वो उसको पलटी मार करके आपके पास आए। क्या सोचा था आपने? ये जय और वीरू की जोड़ी है, फिल्म चल रहा है, राजनीति है ये भारतीय जनता पार्टी की सरासर गलती है, टॉप लीडर्स की गलती है कि आपने अपने कार्यकर्ताओं, अपने जमीनी नेताओं की बात को आपने अनसुनी कर दी। जी। और यह अनसुना आपने तब तक किया पिछले 1-1.5 सप्ताह तक। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर अमित शाह पटना में थे। वहां उनसे कहा गया कि इस जदयू के साथ कब तक हमको झेलना पड़ेगा। जी। क्योंकि यह सरकार ठीक से चल नहीं रही। ये जो मुख्यमंत्री है, ये रोज शाम में 5-6 बजे के बाद अपने घर के अंदर अपने दोस्तों के साथ जो है भुंजा पार्टी करता है 5-5 घंटे। उसी में खाता पीता है, उसी में मग्न रहता है, काम धाम नहीं करना चाहता ये, और उससे फजीयत हो रही है। जदयू में तो कोई और दूसरा लीडर को उभरने देगा नहीं। इसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बनी रहे, बस उसी चक्कर में रहता है। और इसीलिए क्या हम लोगों को इससे अलग हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए? कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अलग हो जाओ, नेता कह रहे हैं अलग हो जाओ। अमित शाह जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अलग नहीं होना है। 2024 तक और 2025 तक, माने अगला लोकसभा और अगला विधानसभा, ये चुनाव हम नीतीश बाबू के लीडरशिप में ही लड़ेंगे। लीजिए, तो कभी कभी बिहार की राजनीति इतनी टेढ़ी है कि ये जो बीजेपी के चाणक्य हैं वो भी फेल हो जाते हैं। जी। ये तो कहां नीतीश कुमार के लीडरशिप में लड़ना चाह रहे हैं और नीतीश कुमार उधर गड्ढा खोद चुके। जी। और ये तमाम बातें झूठी है कि जेपी नड्डा जाकर के कह दिए कि भाई सारी छोटी पार्टियां खत्म हो जाएगी, हम ही हम रहेंगे, इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया। 31 जुलाई को उनका भाषण था। इफ्तार पार्टी करने कब गए थे आप?
एक भतीजा चचा को झूठा कहता है, फ्रॉड कहता है, बेशरम कहता है, कौन कौन सी अभद्र भाषा का इस्तेमाल असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर नहीं हुआ। जालीदार टोपी पहन के चले गए। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती यही है, जिस दिन वो इफ्तार पार्टी में नजर आए उसी दिन भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए था कि ओवर। जी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहना है तो ये जालीदार का धंधा बंद करो। जी। तब बात होती कि हां ये सही है, ये सही स्टैंड है। लेकिन त्रुटि आप में है और ठीकरा आप नीतीश कुमार के ऊपर फोड़ देंगे। अरे भाई, नीतीश कुमार का तो ये धंधा ही रहा है। पहला धोखा होता माफी के लायक था, आप कह सकते थे कि भाई नहीं कोई बात नहीं। अब ये प्लानिंग पहले से चल रही थी, ये 24 घंटे में हो जाता है। चाचा भतीजा और ये वो सारी बातें, सारे लोग बातचीत कर रहे थे, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी। वो आरजेडी के आदमी बन करके वहां पे ये सब कुछ कर रहे हैं। और वहां पे अब बताया जा रहा है कि कल मैं सुन रहा था तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो समाजवादी हैं। समाजवाद का मतलब भी मालूम नहीं होगा इसको, है ना। समाजवाद होता क्या है ये भी नहीं मालूम होगा। जी। पता नहीं 10th पास है या नहीं है, बहुत सारा कहानी है और इतनी बड़ी बड़ी बातें, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ा बड़ा टास्क है। जी। जब आप ये कहते हो कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे वोट दिया गया था, ये जो नीतीश कुमार की जो सरकार बनी थी वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट मिला था, तब तो आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। जी। क्योंकि जिन लोगों ने वोट दिया वो आपको दिया, आपकी मूर्खता के लिए नहीं दिया था। आप उनकी आवाज बनेंगे, उनके लिए खड़े होंगे और उनको बिहार में ये जो विनाशकारी कॉम्बिनेशन है जी। उससे बचाएंगे, इसलिए वोट दिया था। नहीं तो तेजस्वी यादव को वोट मिलता। बिहार में लाइंस अब बिल्कुल क्लियर है। एक वो लोग हैं जो बिहार में शांति चाहते हैं, बिहार का विकास हो वो चाहते हैं, और बिहार में एक दूसरा तबका वो है जो सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के नाम पे फिर से वही गुंडई, वही लूट, वही भ्रष्टाचार, वही माहौल जहां कोई कंपनी खोल नहीं सके, उसके साथ खड़े हैं। ये कहते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं कि सोशल जस्टिस के साथ खड़े हैं। भाई 17-18 साल हो गया आप मुख्यमंत्री बने हुए, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया ये पूछने का समय आ गया है। कौन सा सोशल जस्टिस? वोट बैंक की राजनीति। आप यहां जातीय समीकरण, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, उसका गांजा पिला देंगे आप लोगों को और अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार को अंधकार में डाल देंगे। सबसे गरीब मुल्क, पूरे देश में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार। क्यों है? सबसे खराब अशिक्षित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा कहां है? बिहार में। जी। सबसे ज्यादा बेरोजगार कहां है? बिहार में। सबसे ज्यादा पलायन कहां है? बिहार में। ये सोशलिज्म है, ये सेक्युलरिज्म है। अगर ये सोशलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, ये समाजवाद और इसकी परिभाषा आप लोगों ने बना रखी है, नहीं चाहिए सोशलिज्म इस देश को। उसी बिहार में कब्र बना करके इस सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को दफना देना चाहिए। आप ये करेंगे कैसे? जी। बिहार की जनता ने तो बीजेपी को वोट दिया था कि भाई इन सब बीमारियों से बचाओ, जी। लेकिन आप चले गए नीतीश कुमार के पास भुंजा पार्टी करने के लिए। पता नहीं कौन कौन सी पार्टी होती है सामने, तो आप तो चले गए उधर। तो अब
उसको कहते हैं ना कि यू शुड पुल अप योर सॉक्सेस, जूता वूता पहनिए। तो क्या बीजेपी की रणनीति हो सकती है सर अब आगे? रणनीति की कोई जरूरत ही नहीं है अब जी। अब कौन सी रणनीति? बिहार में बीजेपी के पास कोई रणनीति नहीं। वही मैं कह रहा था कि पुल अप योर सॉक्सेस, जूता का फीता बांधिए, अब सड़क पर उतरने की आवश्यकता है। और अगर नहीं उतरे तो बिहार की जनता बीजेपी को कभी माफी नहीं करेगी। तमाशा बहुत हो गया। नाउ इट इज टाइम टू फाइट। जब आप कहते हो, जब भारतीय जनता पार्टी को वहां से थोक के भाव में एमपीज भेजे जाते हैं, एमएलएज भेजे जाते हैं, जब आप खुद कहते हो कि मोदी के नाम पे हमको वोट मिलता है, तो मोदी के नाम पे वोट लोग देते क्यों हो, क्यों देंगे? जी। जब आप उनकी इंटरेस्ट की रक्षा ही नहीं कर सकते, उनकी जान माल की रक्षा नहीं कर सकते, वहां विकास नहीं दे सकते, ये तो तमाशा शुरू कर देंगे अभी। इधर तो ये सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, ये जो सोशल जस्टिस ब्रिगेड है, ये जो धंधा चलता है हिंदुस्तान में, लूट खसोट वाले सब, ये तो आकर के बोलेंगे भाई कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दे दो, पैसा दो। जी। पैसा दो तब हम काम करेंगे। बीजेपी सरकार पैसे नहीं दे रही है, हम कैसे अपनी मांगों को पूरा कराएं? तो फिर आपको तो सामने आकर के लड़ना पड़ेगा, सामने आकर के लड़ना पड़ेगा। अगर आप लड़ सकते हैं तो बिहारियों के दिल को आप जीत पाएंगे, नहीं तो 2024 हो या 2025 हो, 2029 हो, एक बार आप जनता के दिल से उतर जाते हैं, फिर वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से लगातार 91 तक वहाँ पे सरकार बनाते रही, बिहारियों के दिलो दिमाग से एक बार फिसली तो पिछलग्गू पार्टी बन गई। डॉक्टर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। अगर जेडीयू के जो नीतीश कुमार हैं वो आरजेडी के साथ सरकार बना चुके हैं, लेकिन ये अगर दोबारा से बीजेपी में वापस आना चाहते हैं तो बीजेपी को क्या करना चाहिए? पब्लिक दौड़ाएगी फिर बीजेपी को। बीजेपी को क्या करना चाहिए? पब्लिक दौड़ाएगी इनको। नीतीश कुमार इज अ वेरी अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर इन बिहार। आप बिहार चुनाव से पहले के हमारे वीडियोस को देखिए, बिहार के जमीन से हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी। बिहार के इलेक्शन के पहले तमाम लोग यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है जी। कि नीतीश कुमार के साथ नहीं है, उनको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, बहुमत मिल जाएगा। हुआ क्या? बिकॉज ही इज अ वेरी अनपॉपुलर। ये सिर्फ मीडिया के डार्लिंग हैं, ये टेलीविजन वाले दिखाएंगे नीतीश बाबू, बिहार मॉडल। वो दरअसल जमीन के ऊपर बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर लीडर है नीतीश कुमार। और जो उनके खिलाफ का जो वोट था, जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, उस वजह से जो लोग की जो नाराजगी थी, वो वोट ट्रांसफर हो गया किसको? तेजस्वी यादव को। जी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी खराब थी, जिस वजह से नीतीश कुमार के अनपॉपुलरिटी का वोट आपने किसके झोली में डाल दिया? तेजस्वी के। आपने नीतीश कुमार को डंप उस समय कर दिया होता तो आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आए होते। ये नीतीश कुमार, ये इस तरह का छलावा, ये जो पलटी मार को जो आप जो बीच बीच में ऑक्सीजन देते रहते हैं, वो उनका पॉलिटिकल डेथ हो गया होता और लड़ाई जेडीयू आरजेडी वर्सेस बीजेपी होती। तो ये आपके पास, आप वो हिम्मत नहीं दिखा सके, आप वो रिस्क नहीं ले सके, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी इस हालत पे पहुंची है। और यहां से कोई रणनीति काम नहीं आएगा, यहां से बस एक ही रास्ता है, और वो आखिरी रास्ता है। वो रास्ता है जमीन पे उतरिए, जनता के साथ मिलके, जनता के समर्थन से
विपक्ष की भूमिका निभाई। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। बीजेपी राजनीति की पक्की खिलाड़ी है, इसीलिए आरोप लगाने के लिए भी नीतीश के करीबी को उतारा गया कि कम से कम जब आरोप लगे तो चुभें। ये एहसास हो कि जब अपना कोई करीबी धोखा देता है तो कितना गहरा जख्म लगता है। खैर, बिहार में बिना बीजेपी की नई सरकार आ गई है, लेकिन वो कहावत है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ऐसा ना हो कि जो धोखा, जो खंजर नीतीश कुमार ने बीजेपी की पीठ में घोंपा, कहीं अगली पीठ उनकी ही ना हो और 2014 वाले 2024 में वापस आए ना आए, आप अपनी धोखेबाजी के चलते शायद वापसी ना कर पाएं। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।